2022 और 2023 का बजट आ चुका है गवर्नमेंट की जानिब से और यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टैक्सेशन के काफ़ी ज़्यादा प्रपोज़ल दिए गए हैं कि किस तरह से टैक्सेशन को हम लोगों को मॉडिफाई करना चाहिए, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी अलार्मिंग है। अब यहाँ पे 440 बिलियन जो रुपए हैं उनके टैक्सेशन के उसकी टैक्सेशन को इम्पोज किया गया है। अब जिसके अंदर से हमारे पास 34 बिलियन जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ के लिए हमारे पास प्रपोज किया गया है, 90 बिलियन है सेल्स टैक्स और उसके बाद एक्साइज के लिए किया गया है, एंड देन हमारे पास 316 यानी 316 बिलियन जो है हमारे पास इनकम टैक्स अप्लाई करने के लिए प्रपोज किया गया है। अब इस चीज़ को प्रॉपर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि टैक्सेशन किस तरह से दी जाएगी, रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देख लेना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रूहा मलिक चार प्रॉपर्टीज़ की जानिब से। अब बजट को डिस्कस कर लेते हैं और बजट के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं, 3 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं, तीनों को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स आयद करने के लिए जो प्रोपोजिशन की गई है, जो आपको प्रपोज किया गया है, वो क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइलर हैं उनको अब वो देंगे 2% टैक्स, जो भी फाइलर होंगे, और जो नॉन फाइलर होंगे उनके ऊपर है 5%। अगर पहले की बात करते हैं, जो पहला बजट था उसके अंदर जो फाइलर थे वो दे रहे थे 1% और जो नॉन फाइलर थे वो दे रहे थे 2%। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया जाने वाला है और इसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि ज़्यादातर जो है फाइलर की जाने मूव किया जाए। इससे बेहतर है कि नॉन फाइलर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे बेटर है कि फाइलर की जानिब इसको ज़्यादा किया जाए, फोकस किया जाए। अब अगर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, 1 करोड़ 70 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, जिसके अंदर से अगर आप फाइलर हैं तो आप यहाँ पे 1% टैक्स अदा कर रहे हैं। जैसे कि 1,70,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो उस हिसाब से 2,40,000 हमारे पास बन रहा है। तो ये आपका होगा, ये आपका टैक्स होगा। इसी तरह से जो नॉन फाइलर है वो 1,70,000 को कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, जो कि बन रहा है आपका 8,50,000 रुपये, वो करेंगे, इस तरह से टैक्स पे करेंगे। तो ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का है ये काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। 5% इज़ क्वाइट इनफ मनी के जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। तो इसको डिस्करेज किया गया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं नॉन फाइलर जो है ना हो, बल्कि फाइलर बने और इसी तरह से सिर्फ 2% आपको टैक्स देना पड़े। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा स्टेप ये था कि कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। ये भी पहले बजट को भी कंपेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपके ऊपर आएगा 10 to 15% आपके पास आ जाएगा टैक्स, उसका अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग उसको इसी तरह से सेकेंड ईयर रखते हैं तो वो 2.5 के हिसाब से गिर जाएगा, थर्ड ईयर इस तरह से करते हैं तो फिर 2.5 के हिसाब से गिरेगा। और लेकिन जब अगर आप इसको होल्ड कर के रखते हैं 6 साल तक, तो उसके बाद आपका ये जो टैक्स हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अब आप जितने ज़्यादा देर तक फाइल को होल्ड करके रखेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि उतने टाइम बाद आपका जो टैक्स है वो गिरता चला जाएगा और आफ्टर 6 ईयर्स आपकी जो कैपिटल गेन हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर पुराने बजट के हिसाब से अगर बात कर लेते हैं तो इस तरह से वो पहले 10% था और वो गिर रहा था आपका 7.5% के हिसाब से। यानी अगर आप 4 साल के हिसाब से देखते हैं तो वो 4 साल के बाद आपका ज़ीरो हो जाता था। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा अहम पॉइंट है और बड़ा अलार्मिंग पॉइंट भी है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। अब वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि वो तमाम लोग जिन लोगों ने जो प्रॉफिट के लिए वेट करते थे कि अगर एक फ़ाइल आपने ले लिया, उसको होल्ड कर लिया ज़्यादा टाइम के लिए, 10 साल के लिए कर लिया, 15 साल के लिए कर लिया, तो अब वहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट होता था। रियल एस्टेट के जितने इन्वेस्टर थे वो उससे प्रॉफिट हासिल करते थे। लेकिन अब जो बजट आया है हमारे पास, जो प्रपोज़ किया गया है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त प्रपोजल है, ये इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सेक्टर के हवाले से जो भी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर हैं बड़े बड़े, अब वो यही करेंगे कि जब वो इस चीज़ को देखेंगे, जब ये वाले स्टेप्स देखेंगे तो वो भी रेजिस्ट करेंगे इन चीज़ों को, और जब रेजिस्टेंस आएगी तो उसके हिसाब से कोई बजट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से प्रपोज किया जाएगा अगेन, जो थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन होगा। सेम इस तरह से नहीं कह सकते कि यही सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, लेकिन फिर भी अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, जो आपके यूज़ के अंदर है, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और तो उसका एक रेंटल वैल्यू होगी जो कि आपको एज अ टैक्स पे करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर किसी के पास 1 कनाल की प्रॉपर्टी है जो कि आपके पास अच्छी खासी मालियत रखती है, उसका एक रेंटल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। बेशक आप उसको पर ईयर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, जो प्रॉफिट का लोग वेट करते थे पहले वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल पूरे साल आपकी वो रेंटल वैल्यू जो है उसको कंसिडर किया जाएगा और जितनी भी मालियत की होगी उसका एक कुछ परसेंट होगा, आई गेस 5% आपको जो है रेंटल वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अब ये वाली जो सिचुएशन है ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, ये रियल एस्टेट सेक्टर में पहली दफ़ा इस तरह की कोई चीज़ प्रपोज की गई है। तो देखते हैं कि क्या इसको कोई जो रियल एस्टेट सेक्टर के जो लोग हैं उसको रेजिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर कंक्लूजन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग, अगर जो पहले हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं फाइलर और नॉन फाइलर, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि नॉन फाइलर्स जब डिस्करेज होंगे इस चीज़ से तो वो फाइलर की जानिब मूव करेंगे। तो इस तरह से वो टैक्स पे करना भी चाहिए ऑब्वियसली, और 2% इज़ फाइन, क्योंकि जब आप नॉन फाइलर थे उस वक्त भी आपको 2% ही पे करना पड़ रहा था। तो अगर वो फाइलर की जानिब मूव करेंगे तो तब भी उनको 2% ही पे करना पड़ेगा। और इसी तरह से सेकेंड जो है हमारे पास कि अगर आप लोग रख रहे हैं, पहले 7.5 के हिसाब से गिर रही थी आपकी वैल्यू, अब 6 साल होल्ड करके 2.5 के हिसाब से आपकी वैल्यू गिरेगी और जो गेन होगा कैपिटल गेन गिरेगा। और इसी तरह से जब आप लोग 6ठे साल में एंटर होते हैं तो आपकी जो टैक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से ये भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफेक्ट करेगी वो यही करेगी कि आपको पे करना पड़ा है, एक रेंटल वैल्यू पे करनी पड़ी है, जो बेशक आपको प्रॉफिट जितना भी हो, जिस हिसाब से भी हो, बेशक प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन वो जो रेंटल वैल्यू आपको पे करनी पड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो प्रपोज किया गया है बजट, इसके इस पॉइंट के हवाले से अगर देखते हैं तो काफ़ी इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी और होपफुली ये चेंज भी हो जाएगा। तो होपफुली हम होपफुल हैं कि इसको एक अच्छा मॉडिफाइड वर्जन करके रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुनियाद है पाकिस्तान की, काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ओवरसीज़ हो जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख लें, अगर यहाँ के देख लें तो 60% जो वाइट मनी होती है वो आपकी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आती है। तो यही वो मेजर पॉइंट्स थे जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए प्रपोज किए गए हैं। टैक्सेशन का आपको बता दिया है कि किस तरह से टैक्स अप्लाई हो रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे इसको क्या मॉडिफाई किया जाएगा और उसकी भी मज़ीद आपको अपडेट करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस आ रही है या प्रपोज फाइनली जो इम्प्लीमेंट होगा वो किस तरह का हमारे पास बजट होगा, तो उसकी भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे और उसके भी क्या सर्कमस्टांसेस होंगे या क्या रिज़ल्ट होंगे उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।